ध्यान। आदमी एक चीज पर लंबे समय तक टिका ही नहीं रह सकता। लंबे समय तक छोड़ो, आपको अगर मैं कह दूं कि 1 घंटे तक कोई एक किताब पढ़नी है और उस किताब को पढ़ के मुझे उसका मतलब समझाओ, सर हालत खराब हो जाएगी आपकी। 1 घंटे तक किताब पढ़ने में कम से कम 50 बार उबासी आएगी करते करते, और पता चले सो भी जाओ। आदमी का फोकस आज के टाइम में इतना कम हो चुका है। तो सवाल यह उठता है कि तरीका क्या है फोकस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फोकस नहीं बढ़ाया तो सर कामयाब नहीं हो सकते, फिर बटे ही रहोगे। क्योंकि आज के समय में ना आदमी डिस्ट्रैक्शन से भरपूर घिरा हुआ है, क्योंकि हाथ में मोबाइल फोन जो है उसके, और उसमें भी रील्स आ गए भैया, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गए हैं, और वो भी शॉर्ट्स 2 बार ऐसा डांस करके लड़कियां दिखा देती हैं तो उसमें भाई मिलियंस में व्यूज चला जाता है, और करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम्हारा 3 घंटा 4 घंटा कब लेके चला जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। वो आपने देखा है वो ईसीजी की रिपोर्ट, कैसा ऐसा 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 होता है, और जो आदमी मर जाता है उसकी रिपोर्ट कैसी होती है, टिंग, कुछ नहीं। ऐसे ही हमारे दिमाग में ना तरंगे होती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारे को मजा आ रहा है, जैसे फालतू के रील देख रहे हैं, फालतू के शॉर्ट्स देख रहे हैं, अब आईपीएल देखने बैठ गए, लौंडो लबाड़ों के बाद अरे वो पीली वाली आई है बहुत मस्त लग रही है आजकल, अरे नहीं वो तो सेट हो गई है उससे। ये सब फालतू बतौलीबाजी करने में दिमाग मजा आता है अपने को, मतलब उस वक्त दिमाग की तरंगे बहुत उछल पुछल कर रही होती है, बहुत ज्यादा। समंदर में देखा ना हाई टाइड आता है तो कैसे पानी एकदम मारता बुम बुम, वैसे ही तरंगे होती हैं। और जब तरंगे बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होती हैं तो उस वक्त हम काम पर फोकस नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। काम पर फोकस करने के लिए तरंगों का शांत होना जरूरी है। जैसा मरने के बाद इसी याद आदमी का वैसा होना जरूरी है। इस चीज को आप ऐसे समझो, जिस आदमी ने स्विमिंग करना स्विमिंग पूल में सीखा है वो बनारस में जाकर के गंगा में कभी स्विमिंग नहीं कर सकता, मर जाएगा वो, डूब जाएगा वो। मालूम क्यों? स्विमिंग पूल का पानी स्थिर होता है लेकिन गंगा का पानी बहता हुआ होता है, बहाव होता है, उसमें तरंगे होती है, ता 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 ता, और लेके चली जाएगी, उसको डुबा देगा। इसी तरीके से हमारे दिमाग की तरंगे। अब इन तरंगों को शांत कैसे किया जाए भैया? तो सर तरीका यह है कि वो काम करने की आदत डेवलप करो जिसको काम करने में आपको बोरियत महसूस होता है, जो करने का मन नहीं करता। जैसे घर में अगर बैठे हो तो चावल के दाने गिनने लग जाओ। चावल के दाने गिनते 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 अगर 20 मिनट आपने चावल के दाने एक एक करके गिन लिए ना सर, आप देखोगे आपके जो दिमाग की तरंगे ऐसे ऐसे से हो रही थी बिल्कुल शांत हो जाएगा दिमाग। आप फील करोगे आपका दिमाग एक फोकस लेवल बढ़ गया है, मेडिटेटिव माइंड हो जाएगा आपका। मेडिटेशन में क्यों कहते हैं अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, अपनी ब्रीदिंग काउंट करो, सांसों को गिनो। कितना बोरिंग होता है सांसों को गिनना, 1 2 3, अरे अच्छा जब आप ब्रीदिंग गिन रहे होते हो ना 50 तरह की चीजें आती हैं। जरा व्हाट्सएप आ गया होगा, उसका मैसेज आ गया होगा, अरे मैंने वो सोनाली को कमेंट किया था, देखा उसका लाइव एक आया है कि नहीं। 50 तरह की चीजें आएंगी, एकदम मन करेगा। बैठे हो आप 15 मिनट ब्रीदिंग काउंट करने के लिए, लेकिन 5 मिनट के अंदर उठ जाओगे आप। तो लेकिन अगर 15 मिनट आपने ब्रीदिंग कर लिया, ब्रीदिंग काउंट कर लिया, सर दिमाग की तरंगें हो जाती है शांत बिल्कुल। रात में सोने जाओ ना तो मैं तो कहता हूं तारे गिन के सोने जाओ। तारे जब आप गिनोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 500-600 तारे गिन के चले जाओ, आप देखोगे दिमाग आपका शांत हो जाएगा। सर इन समरी मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस काम में बोरियत होती है ना वो काम आपकी तरंगों को शांत करने का काम करता है। आपने देखा होगा कई बार ये हरामखोरी आपने भी करी होगी हो सकता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बैठते हैं और बैठते ही ख्याल आता है जरा 5 मिनट रील देख लें, 5 मिनट फेसबुक चेक कर लें, 5 मिनट कोई वीडियो देख लें, 5 मिनट कोई गाना देख लें, 5 मिनट कोई कमेंट्री देख लें, 5 मिनट जरा इससे बात कर लें, 5 मिनट जरा उससे बात कर लें। ये 5-5 मिनट की नौटंकी करते करते 3 घंटे आपका निकल जाता है, और बाद में आप पढ़ने बैठते हो तो पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगता। आधे घंटे में बोरिया बिस्तर समेट करके उठ गया। सर कारण समझो इसका क्या हुआ, आपने जो 3 घंटे बकवास किया ना, उठपटांग चीजें करी ना, मजा आया आपको उसको करने में, मजा आया मतलब तरंगे। अब जब तरंगे इतनी उथल पुथल है दिमाग की, पढ़ने में फोकस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा करो? सर सुबह जब हम उठते हैं ना तो हमारी सारी सोच, सारी विचार धाराएं, जो भी दिमाग में हमारे उथल पुथल चल रहा होता है, सर सुबह उठने के बाद सब कुछ खत्म होता है, सब पीछे कल का कल ही छूट चुका है। सुबह हमें कुछ याद नहीं रहता,
उस वक्त कहते हैं पढ़ो, या फिर कोई भी हाई जिसमें ज्यादा ताकत लगती है, जिसमें दिमागी ज्यादा ताकत लगती है, वो काम करने को क्यों कहा जाता है? सीधा दिमाग पे हिट करती है वो। तरंगे शांत है ना उस वक्त। लेकिन कुछ लोग सुबह उठते ही वो फिर हरामखोरी करने लग जाते हैं। सुबह उठते मोबाइल पकड़ा, आधा घंटा फेसबुक, आधा घंटा इंस्टा, आधा घंटा वीडियो, 1.5 घंटा वो करने के बाद पढ़ने पर फिर खराब कर दिया तुमने। फिर क्या फायदा सुबह उठने का? तरंगे तुमने फिर उथल पुथल करा दी। समझो सर, फिर से रिपीट करता हूं, मजा आता है जिस काम में, मन करता है जरा 5 मिनट ये कर लें, 5 मिनट ये कर लें, वो तरंगों को आपका उथल पुथल करने का काम करता है। तरंगे शांत किए बिना फोकस नहीं कर सकते। तो फोकस कैसे करना समझ में आ गया, तरंगों को शांत करना है। और मैं तो कहता हूं कि हर रोज कम से कम 1 घंटे ना आपको ऐसा काम करना चाहिए जो बोर करता हो। बाद में आप देखोगे ना, धीरे धीरे ये बोरियत का काम करते करते इन बोरियत के कामों में ही आपको आनंद आने लग जाएगा, फिर इसी में मजा आने लग जाएगा। मेडिटेशन पता चले 15 मिनट के लिए ब्रीदिंग करने बैठे, 1-1 घंटे तक हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। फिर लेवल आता है एक्सट्रीम लेवल, फिर ऐसा लगता है कि मैं दुनिया जीत रहा हूं, क्योंकि अपने आप को हम जीत रहे होते हैं, अपने मन पर हम काबू पा रहे होते हैं। जो आदमी मन को जीत गया ना अपने, वो दुनिया को जीत लेगा। लेकिन जिस आदमी ने अपने ही मन को नहीं जीता, वो दुनिया के अपने घर को भी नहीं जीत सकता। न्यूटन ने जब ग्रेविटी का लॉ दिया था ना अपने को, तो सर वो पबजी नहीं खेल रहा था उस वक्त वो आईपीएल मैच भी नहीं देख रहा था, खाली बैठा हुआ था बेचारा, कुछ भी नहीं कर रहा था। आज के टाइम में सबसे मुश्किल काम क्या है मालूम? कोई काम ना करना, वो सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं ना सर, आइडियाज की उत्पत्ति उसी वक्त होती है, आइडिया उसी वक्त आता है। न्यूटन को उसी वक्त आइडिया है, वो खाली बैठा था। अगर वो मोबाइल पे व्हाट्सएप खेल रहा होता ना, चिट चैट कर रहा होता ना सर, कभी भी ग्रेविटी की खोज नहीं दे पाता वो। आपको दिन में कम से कम 1 घंटा तो ऐसा जरूर बिताना चाहिए सर। मोबाइल फोन छोड़ करके घूमने फिरने निकल जाओ, पैदल वॉक करने निकल जाओ, लेकिन मोबाइल फोन घर पर छोड़ के जाना। चलते रहोगे ना, दिमाग में 50 तरह की ख्यालें आएंगी। आधे घंटे तक मम्मी उधर खाना बना रही है, मम्मी का गैस चूल्हे को सिलेंडर को घूरते रह जाओ। मम्मी कहेगी पगला गया है क्या घूर रहा है? अरे नहीं मम्मी, सोच रहे, चिंतन कर रहे हैं। खाली बैठो सर, खाली बैठना सीखो। ट्रेन रिजर्वेशन काउंटर पे आप देखोगे जो टिकट लेने जाते हैं ना, या कहीं भी ऐसा काम जो कि जहां लाइन लगने की जरूरत होती है, आप लाइन में देखोगे हर आदमी के हाथ में फोन होता है। क्यों होता है सर? उसके पास उतना भी पेशेंस नहीं है फोन को अंदर रख करके लाइन में थोड़ा सा वो वेट कर ले। नहीं वेट कर सकता सर आज के टाइम में, 1 मिनट नहीं वेट कर सकता। जहां भी वेट करने की बारी आई, फोन निकलेगा तड़ से। आदमी इतना डिस्ट्रैक्टेड है सर, इतने डिस्ट्रैक्टेड माहौल में कहां से तरक्की कर लोगे सर? कहां से बढ़ जाओगे आप? सर अगर चाहते हो ना धरती की सबसे खूबसूरत लड़की स्वयंवर में सैकड़ों की भीड़ में सिर्फ आपके गले में वरमाला डाले, तो आपको अपनी निगाहें अर्जुन की तरह तेज करनी पड़ेंगी। अर्जुन की तरफ फोकस बनाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मछली के आंख की पुतली पर। नहीं तो फिर खूबसूरत लड़की मिलेगी किसी और को, आपके हाथ में ठंडन गोपाल, कुछ नहीं, हमारी किस्मत खराब है। यही लाइन तुम्हारे हिस्से आने वाली फिर।